+1 स्टूडेंट, आज हम करेंगे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द कस्टमर। हमारी कस्टमर के प्रति एक बिजनेस की जिम्मेवारी क्या बनती है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो एक बिजनेसमैन को, एक जनरल मैनेजर को अपने कस्टमर के प्रति फुलफिलमेंट करनी चाहिए। आज का हमारा ये टॉपिक है। सबसे पहले हमें इस बात को दिमाग में रखना चाहिए, द कस्टमर्स आर द गोड्स ऑफ मार्केट। बिजनेसमैन के लिए जो ईश्वर का रूप है वो केवल और केवल कस्टमर है। इसीलिए हर एक दुकान पर सबसे पहला शब्द लिखा होता है कि ग्राहक ही देवता है। क्योंकि अगर कस्टमर सेटिस्फाइड हैं आज के कंपटीशन में तो आपका बिजनेस चलेगा, और यदि कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है तो आपका बिजनेस फ्लॉप हो जाएगा। क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। पहले एक समय था जिसमें प्रोडक्शन करने वाले लोग कम थे और खरीदने वालों की संख्या ज़्यादा थी। आजकल हमारे यहाँ मल्टीनेशनल्स बिजनेस चल रहा है। आप केवल आपका कंपटीशन अपने देश की डोमेस्टिक गुड्स से ही नहीं है बल्कि इंटरनेशनल मार्केट के साथ है। आज का कस्टमर अगर आपकी चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं है तो वो दूसरे देश से माल को मंगवाना पसंद करता है। इसलिए आपका जो कंपटीशन है वो पूरी इंटरनेशनल मार्केट में है। इसलिए आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करेंगे उतना आपका बिजनेस ज़्यादा चलेगा। अगर आप कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं करेंगे तो आपके कस्टमर आपके प्रोडक्ट को छोड़कर दूसरे को खरीदना पसंद कर देंगे और आप मार्केट में से फ्लॉप हो जाओगे। तो सबसे पहला पॉइंट आता है टू मेक द अवेलेबल गुड क्वालिटी गुड्स एट द चीप प्राइस। सबसे पहले हमारे बिजनेसमैन की, हमारे जनरल मैनेजर की ये ड्यूटी बनती है कि मार्केट में वो चीज़ प्रोवाइड करवाए जिसे लोग पसंद करते हैं, जिसे वो खुद पसंद करता है वो नहीं। तो इसलिए बार बार मार्केट में से सर्च करके ये पता लगाना चाहिए कि लोगों की ज़रूरत क्या है, लोग किस प्रकार के कलर पसंद करते हैं, लोग किस प्रकार की पैकिंग पसंद करते हैं, लोग किस प्रकार की प्राइस पसंद करते हैं। अगर आप वो चीज़ चीप एंड बेस्ट प्राइस पर पहुंचाओगे तो लोग आपके फैन बनेंगे, अदरवाइज नहीं। इसके बाद आता है रियलिटी इन एडवर्टाइजमेंट। जो भी बिजनेसमैन के द्वारा, जो भी कंपनी के द्वारा एडवर्टाइजमेंट की जाए उसमें किसी भी प्रकार की बनावटी या झूठी बातें नहीं होनी चाहिए। अब हम एडवर्टाइजमेंट में किसी भी प्रोडक्ट के बारे में बहुत बढ़ चढ़ कर बातें कह देते हैं, परंतु वास्तव में जब कस्टमर उस चीज़ को यूज़ करता है तो वो चीज़ उसको उसमें नहीं देखने को मिलती, तो वो खरीदने के बाद बहुत पछताता है। इसलिए आप एडवर्टाइजमेंट में केवल रियलिटी दिखाएं जिससे किसी भी कस्टमर को भ्रम में ना डालें, डाउट्स में ना डालें। जो चीज़ आपने एडवर्टाइजमेंट में दिखाई है रियल में वो प्रोडक्ट में वो चीज़ मिलनी चाहिए। इसके बाद आता है टू अवॉइड द अडल्ट्रेशन। किसी भी प्रकार की आप अपनी चीज़ में मिलावट नहीं करेंगे। जैसे ही आप मिलावट करते हैं, आज हमारे देश में सबसे ज़्यादा जो हमारी मार्केट के पिटने के कारण हैं वो केवल और केवल यही कारण है कि हम अपने प्रोडक्ट में बेकार चीज़ों की मिलावट करके बेचते हैं। आज हम कस्टमर को मिठाइयाँ देते हैं, कहने में वो मिठाई है परंतु वास्तव में हम उनके शरीर में जहर दे रहे हैं। कौन सा प्रोडक्ट हमारे देश में ऐसा नहीं है जिस इवन मेडिसिन जो
हमारे पेशेंट को बीमारी से मुक्त करती है, उसमें भी हम दुनिया भर की मिलावट करके उसकी क्वालिटी को बिल्कुल लोअर बना देते हैं। शराब के कारण हमारे देश में कितने लोगों की मृत्यु होती है, तो वो केवल गंदी शराब के कारण होती है, उसमें गंदी चीज़ें मिलाई जाती हैं। तो इस मिलावट को जब तक हम ख़त्म नहीं करेंगे तब तक कस्टमर हमारे सेटिस्फाइड नहीं होंगे। टू प्रोवाइड आफ्टर सर्विसेज, हम माल बेचने से पहले कस्टमर को बहुत बड़े बड़े प्रॉमिस करते हैं, बहुत वारंटी देते हैं, गारंटी देते हैं कि आपको हम 2 साल तक कोई भी प्रोडक्ट खराब हो गया तो फ्री में सर्विस देंगे। परंतु जब वास्तव में वस्तु खराब हो जाती है, कस्टमर आपके पास आता है, तो आप उसके साथ डीलिंग बिल्कुल डिफरेंट करते हैं, उसकी चीज़ को ठीक करवा कर ही नहीं देते। तो इट्स द रॉन्ग। अगर आप आफ्टर सेल उसको अच्छी सर्विस देंगे तो कॉन्टीन्यूस वो कस्टमर आपकी दुकान पर ही आएगा, अदरवाइज वो दूसरे प्रोडक्ट को लाइक करेगा। ट्रीटमेंट ऑफ द कस्टमर लाइक गॉड, भगवान की तरह हम लोग, हमारा बिजनेसमैन भगवान की तरह पूजता है, क्योंकि एक कस्टमर ही है जो बिजनेसमैन को प्रॉफिट अवेलेबल करवाता है। तो वो तो उसको सारे आर्थिक क्रिया को चलाने वाला व्यक्ति है, तो इसीलिए हम इसको भगवान कहते हैं। सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम पोलाइटली, हमारे कस्टमर की टुवर्ड्स द गुड्स, टुवर्ड्स द सर्विसेज, जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को ध्यान से सुनना और उसकी जल्दी से जल्दी पोलाइटली सॉल्वेशन करना, ये एक अच्छे बिजनेसमैन की पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके बाद टू अवॉइड द प्रॉफिट एंड स्टॉक कीपिंग, किसी भी बिजनेसमैन को अपने यहाँ माल बेचते समय प्रॉफिट कमाने चाहिए, परंतु इतने प्रॉफिट नहीं कमाने चाहिए कि कस्टमर की कमर ही तोड़ दे। आप एक सही मात्रा में प्रॉफिट लेते हैं तो कस्टमर आपके साथ लंबे समय तक जुड़े रहते हैं। अब जैसे महामारी का समय चल रहा है, इस समय प्रोडक्शन कम हो रहा है, तो आप अपने यहाँ स्टॉक करने की बजाय ज़रूरतमंद लोगों को समय पर वस्तुओं को पहुँचाएं, उसको स्टॉक मत करें और उसकी आर्टिफिशियल डेफिशिएंसी को कमी करके उसके रेट को ज़्यादा नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार से टू मेक द अवेलेबिलिटी नियरेस्ट पॉइंट, जहाँ पर भी आपके कस्टमर हैं वहाँ पर नज़दीक से नज़दीक उसको वस्तु पहुँचाने की कोशिश करें। और यही कारण है कि आजकल बिजनेसमैन कस्टमर के घर तक भी चीज़ें पहुँचाता है, ये सर्विस भी प्रोवाइड करता है। इसके बाद लास्ट में आता है हमारा कि आप अपने कस्टमर को क्रेडिट फैसिलिटीज़ देते हैं, इंस्टॉलमेंट पर चीज़ें देते हैं, तो आपकी मार्केट और ज़्यादा बढ़ती है और आप एक कस्टमर के प्रति एक अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिलमेंट करते हैं। दैट्स